हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। ठीक है, हमने 1.2 1.1 करा दिया है। आज हम पढ़ेंगे 1.3। ठीक है, उसको देखते हैं। पहला सवाल क्या है उसका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम एक नियम आता है विरोधाभास का नियम। मतलब हम इसमें उल्टा कोई भी संख्या है उसको उल्टा मान के करेंगे। ठीक है, यहाँ हमें दिया है √5 एक अपरिमेय संख्या, तो हम √5 को परिमेय संख्या मान के सवाल करते हैं। चलो देखते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो √5 परिमेय को हम कैसे लिखते हैं, P/Q स्वरूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ P और Q क्या है वो भी लिख देते हैं। जहां P और Q सअभाज्य संख्या है। ठीक है, सअभाज्य संख्या है अर्थात, और एक पॉइंट आएगा जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं है और P और Q सअभाज्य का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए 4/12 है। ठीक है, इसको हम भाग देंगे तो क्या 1/3। अब जो 1/3 है इसको हम भाग देंगे तो ये क्या किससे जाएगा, या खुद 1 से जाएगा या 1/3। मतलब जो संख्या खुद से जावे या 1 से जावे और किसी और संख्या से न जावे तो उसे हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, हम आगे दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग = P/Q का वर्ग। √5 का वर्ग कितना होगा, √5 गुणे √5 कितना हो जाएगा, √25। तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 = P²/Q²। फिर क्या हो जाएगा, 5Q² यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5Q²/P², Q² = अब जो 5 है इसको हम इधर साइड लेके आते हैं। ठीक है, 5 ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पे हम P² के नीचे 5 लाए तो यहाँ पे क्या बनता है, क्या मुद्दा क्या बनता है देखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात P² यह 5 से विभाजित होगा। ठीक है, P² यह 5 से भाज्य है तथा P यह 5 से भाज्य होगा। अर्थात क्या होगा, अर्थात ये होगा जैसे कि मान लीजिए अपने पास किसी का वर्ग, जैसे 4 का वर्ग, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, 5 से भाज्य होगा। P² 5 से भाग होगा, तो अर्थात 4 का वर्ग 2 से भाज्य होगा तथा P, अर्थात ये वर्ग हटाएंगे तो P यह 5 से भाज्य होगा। उसी तरह ये भी मान लो हम वर्ग हटाते हैं तो 4 भी 2 से भाज्य होगा। यही संख्या हमें यहाँ समझनी है। ठीक है, मतलब 4 का वर्ग भी 2 से भाग होगा और 4 भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, उसके बाद ये जो 5 है यह P² का एक गुणनखंड होगा। यहाँ 5 यह P का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, हमने क्या लिखा क्या है यहाँ, यह 5 यह P का एक गुणनखंड होगा। मतलब P का एक गुणनखंड, जैसे कि आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए 25 है। ठीक है, और भाग देते 5 से, मतलब 25 का एक गुणनखंड क्या होगा, जैसे मान लीजिए 25 कैसे होगा, 5 गुणे 5, मतलब 25 का एक गुणनखंड 5 है हमारे पास। पहला गुणनखंड 5 है और दूसरा हमें कुछ मालूम नहीं है क्या है, दूसरे हम कुछ भी मान लीजिए, हम इसको
सी मान लेंगे। ठीक है, पहला गुणनखंड 5 का, दूसरा हम सी मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। फिर हो जाएगा P इक्वल टू 5C। ठीक है, अब P का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारा कहाँ पे है, समीकरण 1 हमारा ये रहा। तो क्या हो जाएगा 5Q² इक्वल टू P स्क्वायर। तो 5Q² इक्वल टू P का मान हमारा आया 5C, तो क्या हो जाएगा 5C² हो जाएगा। तो क्या हो गया 5Q² इक्वल टू 5C² अर्थात 5C² मतलब हो जाएगा 5 का वर्ग 25 C का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे Q², 5Q² यहाँ पे है, अब 25 को हम इधर लेके आते हैं। नहीं, ऐसा करते हैं, उल्टा कर देते हैं, Q² यहाँ रखने देते हैं, 25 C² यहाँ पे हम 5 से भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5 बार Q² इक्वल टू 5C²। ठीक है, 5C² आया है, ये हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब इस पे क्या करते हैं हम, 5 को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा C²। हम इसको लिख सकते हैं C² इक्वल टू Q² अपॉन 5, ऐसे लिख सकते हैं हम तब। ठीक है, तब इसमें जैसे ये जो 5 है, हमने यहाँ बताया था P² है 5, P² या 5 से भाज्य होगा, ऐसे Q² यहाँ 5 से भाज्य होगा, Q² या 5 से भाज्य होगा, तथा Q भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, अब मैं क्या बोला था कि P और Q सभाज्य, लेकिन यहाँ पे P जो है यह 5 से भाज्य हो रहा है और Q है यह भी 5 से भाज्य हो रहा है, अर्थात जब हमने इसका उल्टा लिया तो भाज्य हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम इसका उल्टा लेंगे तो भाज्य हो रहा है। अगर हम वही संख्या लेंगे, विरोधाभास का नहीं लगाएंगे, तो यह अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या सिद्ध होता है कि √5 यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरे सवाल में भी हमें यही करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने पहला किया था वैसे ही लगभग दूसरा है। दूसरा देखते हैं, हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका उल्टा लिखेंगे। ठीक है, विरोधाभास अवस्था में लिखेंगे। सबसे पहले माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो 3 + 2√5 परिमेय, अर्थात हम P/Q स्वरूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये जो P और Q क्या है इसे हमें दर्शाना है। जहां जैसे हमने पहले सवाल में किया था, P और Q सभाज्य है, तथा Q 0 नहीं है। ठीक है, ये हमें लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम इसका वो कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, 3 + 2√5 बराबर P/Q हमारे पास है। ठीक है, अब हम 3 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2√5 इक्वल टू P/Q -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 2√5 को ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा P, फिर -3Q हो जाएगा, बट्टे में Q हो जाएगा। ठीक है, फिर अब ये जो 2 है इसको हम इधर लाना है, तो क्या आ जाएगा, भाग में लाना है। 2 को हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। जैसे हमने 3 को इधर लाया तो माइनस हुआ, धन का माइनस होता है, वैसे
गुणा का भाग होता है, ठीक है। देखते हैं 5 इक्वल टू पी माइनस 3q अपॉन 2q हो जाएगा, ठीक है। हमने पहले सवाल में यही प्रूफ किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने पहले सवाल में प्रूफ किया था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि ये हमें लिखना है सवाल में। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी इधर लिखता हूं। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 के बराबर हमारा क्या है, p माइनस 3q अपॉन 2q, ठीक है। तो p माइनस 3q बटे 2q यह भी अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अतः जब ये दोनों अपरिमेय होगा तो हमें जो सवाल में दिया है 3 + 2√5 यह भी अपरिमेय होगा, ठीक है। हो गया सवाल, यहाँ प्रूफ हो गया। तीसरा सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, ठीक है। हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हमने पहला और दूसरा सवाल किया, तीसरा में भी वही करना है। तीसरा में जैसे हम करते थे, माना कि हम इसको उल्टा मानेंगे, 1/2 √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। 1/√2 परिमेय अर्थात p अपॉन q, जहां पर p तथा q सभाज्य पूर्णांक है, तथा जो q है, यहाँ पे जो q दिया हुआ 0 नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दिया है इसका हम क्या कर देते हैं, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए 1/√2 है, तो हम √2 को ऊपर और नीचे √2 से गुणा करेंगे और √2 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब √2 और √2 से भाग दे दिए, यहाँ बचा क्या है, p अपॉन q बचा। फिर √2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √2 का गुणा √2 से करेंगे, मतलब रूट में सेम संख्या हो तो वह संख्या बाहर आ जाती, तो 2 हो जाएगा, p अपॉन q हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको हम क्या करेंगे, p में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 = 2p अपॉन q, ठीक है। अब हमने माना था, जैसे मान लीजिए p तथा q पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है। p और q पूर्णांक संख्या है तो क्या होगा, अगर p और q पूर्णांक संख्या है तो 2p अपॉन q यह परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं √2 रूट वाली संख्या है, लेकिन हम जानते हैं √2 अपरिमेय संख्या होगी, √2 अपरिमेय संख्या है। तो हमारी कल्पना, जो हमने कल्पना किया था, हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, गलत सिद्ध होने से यह सिद्ध होता है कि 1/√2 यह एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है 7√5, ठीक है। 7√5 दिया तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको मानेंगे, ठीक है। माना
7/5 ए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7/5 इक्वल टू P/Q, जहां P और Q अभाज्य पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। ठीक है, फिर अपने पास 7/5 इक्वल टू P/Q है। फिर क्या करेंगे, 7 को हम नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा √5 इक्वल टू P/7Q। हमने पहले सवाल में सिद्ध किया कि √5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमें जो लिखना है हम लिखेंगे P तथा Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है जिससे P/7Q परिमेय संख्या होगी, लेकिन √5 जो दिया है वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 अपरिमेय संख्या होगी, जिससे हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, जिससे अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा दिया है 6 + √2। ठीक है, तो इसको भी मान लेते हैं। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा 6 + √2 बराबर P/Q, जहां P और Q क्या होगा, जहां P और Q अभाज्य पूर्णांक होगा। ठीक है, तथा Q 0 नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, 6 + √2 बराबर P/Q दिया है। अब हम इसका क्या कर देंगे, अब इसको हम 6 को इधर लाएंगे। ठीक है, √2 इक्वल टू P/Q -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -6 हो जाएगा। जब -6 हो जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा √2 इक्वल टू P -6Q/Q हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6Q/Q हो गया यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखेंगे जहां P तथा Q पूर्णांक संख्या है, जिससे P - 6Q/Q परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं
परंतु हम जानते हैं √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ये जो √2 आया हमारा, ये अपरिमेय संख्या है, जिससे हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। गलत सिद्ध होती है। अतः 6 + √2 अपरिमेय संख्या होगी।